जान की बाजी लगाकर मैदान में डटे। परिवार से दूर मरीजों की इलाज में जुटे। बीमारी हो या महामारी, हर वक्त साथ हैं। आपदा में फ्रंट लाइन वॉरियर बने। खुद बीमार हुए लेकिन समर्पण कम नहीं। मुश्किल दौर में धरती के भगवान बने डॉक्टर। आज धरती के भगवान का दिन है। नमस्कार। तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। आज के दिन यानी 1 जुलाई को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। आपदा को महामारी हर मुश्किल दौर में देश की सेहत के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स की भूमिका में डटे रहते हैं हमारे डॉक्टर्स। और आज डॉक्टर्स डे पर क्या है खास, इस दिन को क्यों मनाते हैं और 1 जुलाई को देश कैसे सेलिब्रेट कर रहा है, देखते हैं खास पेशकश धरती के भगवान का दिन। आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है। हर साल 1 जुलाई को मनाए जाने वाले इस दिन को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। देश की सेहत को दुरुस्त रखने वाले हमारे डॉक्टर्स की भूमिका कोरोना की महामारी में सबसे खास रही, इसलिए आज का दिन हमारे लिए और भी खास बन जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स के समर्पण की सराहना की। आइए नेशनल डॉक्टर्स डे को डॉक्टर्स के समर्पण के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाएं, ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार बीमारों का इलाज कर सकें। कोविड-19 के समय में डॉक्टर्स ने बेहतर काम किया है। हम निस्वार्थ सेवा करने वाले उन डॉक्टर्स के बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। कोरोना की महामारी में हमारे डॉक्टर्स की भूमिका को लेकर पीएम मोदी भी आज देश के डॉक्टर्स के साथ संवाद करेंगे। डॉक्टर्स डे पर बधाई देते हुए पीएम ने मन की बात का एक वीडियो भी शेयर किया। डॉक्टर्स डे के मौके पर सभी डॉक्टरों को बधाई। पूरी दुनिया की मेडिकल फील्ड में भारत का योगदान काफी अहम है। मैंने कुछ दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में भी डॉक्टरों के प्रति आभार जताया था। ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेट्समैन डॉक्टर बीसी राय की जन्म जयंती को समर्पित है। कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है, इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है। वहीं सीएम योगी ने भी महामारी में डॉक्टर्स की अहम भूमिका की सराहना करते हुए सभी चिकित्सकों को बधाई दी। सभी चिकित्सकों को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत बधाई। कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सभी ने मानव जीवन की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया, वह अत्यंत सराहनीय है। प्रभु श्री राम आप सभी को सपरिवार स्वस्थ एवं दीर्घायु प्रदान करें। आज का दिन धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का है, तो विपक्ष के नेता भी डॉक्टर्स को बधाई देने में आगे रहे। राहुल गांधी ने लिखा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर उस पल के लिए जो आप किसी का जीवन बचाने में लगाते हैं। हम आपके आभारी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कोरोना काल में डॉक्टर्स के समर्पण को याद किया और लिखा कि नेशनल डॉक्टर्स डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कोरोना काल में जबकि बीजेपी सरकार बुरी तरह नाकाम है, डॉक्टरों ने आगे आकर मोर्चा संभाला है। उन्हें हर तरह की सुरक्षा देना सरकार का फर्ज है। डॉक्टर्स जीवन की आशा का दूसरा नाम होता है। जाहिर है, आपदा हो या महामारी, डॉक्टर्स हमारे देश की सेहत के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोरोना महामारी के दौर में जहां पर अपनों ने अपनों से दूरी बना ली हो, वहीं डॉक्टर्स ने मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज डॉक्टर्स डे पर प्रदेश के कुछ ऐसे डॉक्टर की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना कोरोना को हराने के लिए महायोद्धा की तरह मैदान में डटे रहे।
धरती पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। खासकर कोरोना काल में जिस तरह डॉक्टर्स ने युद्ध लड़ा है वो काबिले तारीफ है। डॉक्टर्स डे यानी डॉक्टरों का दिन, लेकिन वास्तव में डॉक्टरों को एक दिन में नहीं बांधा जा सकता है। पूरे साल यानी 365 दिन, 24 घंटे और पूरे हफ्ते काम करने वाले डॉक्टरों की बिरादरी ने न इस बात को कायम किया है कि उन लोगों ने लगातार लोगों की सेवा की है। खासतौर से पिछले 2 सालों से कोरोना जिस तरह से इम्तिहान ले रहा है, उसमें अपने संयम के साथ डॉक्टरों ने जिस तरह से तमाम इम्तिहान को दिया है वो सलाम करने वाला है। कोरोना काल में जब लोग मौत के आगोश में जा रहे थे, तब डॉक्टरों की पूरी टीम मिलकर कोरोना से लड़ रही थी। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं सुभाष चंद्र सुंदरियाल, जो सिविल अस्पताल लखनऊ के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल कहते हैं कि कोरोना काल का वक्त इम्तिहान का था। डर तो था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते ड्यूटी से अपना पैर कभी पीछे नहीं खींचा। डर मुझे भी था, मुझे है अभी भी, लेकिन अगर योद्धा डर से डरे, वार से डरे तो कैसे जीतेगी वार। योद्धा को करना ही है। डॉक्टर्स अपने आप में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं। डॉक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी जंग को जीतनी है तो एक महज उसका कमांडिंग ऑफिसर जंग नहीं जीत सकता, उसके साथ उसकी पूरी टीम होती है। टीम में सिपाही जो सबसे सामने होता है वो गोली खाता है। बहुत लोगों ने मिसाल दी इसकी, बहुत लोगों ने इसमें काम किया, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई कोविड से। फिर भी हम लोग एज डॉक्टर्स अपना कार्य करते रहे और पीछे हटे नहीं। अपने परिवार से दूर रहना, पीपीई पहनकर ड्यूटी करना, कोरोना मरीजों का इलाज करना, खुद को संक्रमण से बचाना और कोरोना के खतरे से जीतने के इरादे से लड़ना, ये देश के कोरोना वार्ड में लड़ रहे हर डॉक्टर की कहानी है। ऐसी ही मेरठ के एक डॉक्टर है रचना चौधरी, जिन्होंने कोरोना काल में सैकड़ों कोविड मरीजों की न सिर्फ डिलीवरी कराई, बल्कि नवजात बच्चों को भी संक्रमण से बचाया। पिछले 1.25 साल से तकरीबन मेडिकल कॉलेज मेरठ में हमने 200 डिलीवरीज कराए हैं और तकरीबन 400 से 450 पेशेंट्स प्रेगनेंसी के कोविड में देखे गए। 200 में से अराउंड 60 नॉर्मल डिलीवरीज के पेशेंट थे और बाकी 140 पेशेंट सिजेरियन के थे। पेशेंट की सेवा सर्वोपरि है डॉक्टर्स के लिए, बहुत ध्यान रखा गया, अपना बेस्ट किया। फिर भी वी लॉस्ट लॉट ऑफ लाइव्स। अभी थोड़ा कोविड का वेव जो है थोड़ी शांत है। आज लकीली बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि कोई भी पेशेंट कोविड का नहीं है और हम लोग सब ने तैयारी कर रखी है। कोरोना काल में देश के डॉक्टर वॉरियर की तरह लड़ते रहे। कोरोना के बदलते वेरिएंट हर दिन परेशानी बढ़ाने लगा, खासकर ब्लैक फंगस। जब ब्लैक फंगस ने लोगों की जान लेना शुरू किया, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल ने मोर्चा संभाला। डॉक्टर डे पे हमारी कोशिश है ऐसे डॉक्टरों को सामने लाने की जिन्होंने कोरोना काल में वाकई सेवा की मिसाल कायम की। हम इस वक्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ENT विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल जी के पास हैं, जिन्होंने न केवल कोरोना काल में मरीजों को उस महामारी से बाहर निकाला, बल्कि कोरोना के दौरान जो ब्लैक फंगस की एक बड़ी समस्या पैदा हुई और पूर्वांचल समेत पश्चिमी बिहार में बड़े स्तर पर इससे मरीज संक्रमित हुए, उनको लेकर लगातार अभी इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल सबसे पहले उस वक्त चर्चा में आए जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डॉक्टर सुशील अग्रवाल ने जान की परवाह किए बिना कोरोना पॉजिटिव मरीज के ब्लैक फंगस का ऑपरेशन किया। तो बहुत था, क्योंकि उस समय कोरोना की सेकेंड वेव पीक पे थी बिल्कुल, और ये डर भी था कि क्योंकि अगर हम कोरोना संक्रमित हो गए तो उसकी वजह से हमारी पूरा परिवार अफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये दुविधा भी थी कि अगर हम मरीज़ का इलाज नहीं करेंगे तो मरीज़ कहाँ जाएगा। तो भगवान का नाम लेकर के हमने मरीज़ों को देखना शुरू किया, और जब हमें पता था इसमें जो म्यूकोरमाइकोसिस वाली बीमारी है, इसमें ऑपरेशन के सिवा कोई और दूसरा उपचार नहीं होता है, तो हमने बीड़ा उठाया कि नहीं, हम मरीज़ों को भर्ती करेंगे, उपचार करेंगे उनका। और इनफैक्ट जो हमने पहले 1-2 ऑपरेशन किए स्टार्टिंग में, वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे कि पीपी किट पहन करके हमने ऑपरेशन किया। 3-4 घंटे का ऑपरेशन था, पूरा हम पसीने से भीग गए थे, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई थी, जो आपकी पहले आपने कोविड पेशेंट की जो ऑपरेशन किया। बिल्कुल वो बहुत मुश्किल समय था, और उस समय ये भी डर लग रहा था कि अगर हर मरीज का ऑपरेशन ऐसे करेंगे तो कैसे हम कर पाएंगे। कोरोना काल में डॉक्टर्स का योगदान काफी अहम रहा है। जाहिर है अभी भी कोरोना का दौर जारी है और डॉक्टर्स आज भी उसी जज्बे के साथ
लोगों के इलाज में जुटे हैं। आज डॉक्टर्स डे पर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जिंदगी बचाने वाले सभी डॉक्टर्स को सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नैनीताल के ग्रामीण इलाकों में कोरोना और वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं डॉक्टर पल्लवी। कौन है डॉक्टर पल्लवी और क्या है इनकी मुहिम, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। कोरोना के संक्रमण के दौरान बहुत से लोग मददगार बनकर उभरे। ऐसी ही नैनीताल की डॉक्टर पल्लवी हैं, जिन्होंने ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना की जांच के लिए जागरूक किया, साथ ही ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया और लोगों से कोरोना को लेकर गलतफहमियों को दूर किया। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन लाइफ में जो चुनौतियां दी गई हैं उसे हम अगर खुश होकर निभाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय प्रेशर लेने के। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने डिपार्टमेंट से मिली है, कोशिश करूंगी कि मैं उसको 100% पूरा करूं। जूलीकोट में तैनात डॉक्टर पल्लवी की मुहिम का स्थानीय लोगों ने जमकर तारीफ की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी उनकी प्रशंसा की। सबसे बड़ी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उस चुनौती को पार करते हुए एक कोरोना वायरस की भूमिका निभाते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक तोक में जाके लोगों को जागृत किया। गांव दूर दराज गांव है, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग डरे रहते हैं कि वैक्सीन लगाए कुछ होगा, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। लोग नेगेटिव चीज़ें फीडबैक लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में डॉक्टर पल्लवी लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आई हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और डॉक्टर्स डे को दुनिया के कई अलग अलग देशों में इस दिन के तौर पर मनाया जाता है। वहीं भारत में इस दिन को 1 जुलाई को मनाया जाता है। अपने देश में 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, आइए देखते हैं। भारत में आज के दिन यानी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। दरअसल डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इसी दिन यानी 1 जुलाई 1962 को निधन हो गया। 1961 में डॉक्टर रॉय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हीं की याद में 1991 से भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। देश और दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को जाना जाता है। कहते हैं जब महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में कैद रखा गया था तो उन्हें मलेरिया बुखार हो गया। तभी गांधी जी को डॉक्टर रॉय ने एलोपैथिक दवा देने की पेशकश की। तब गांधी जी ने कहा कि मैं आपकी दवा क्यों लूं? क्या आप मेरे 40 करोड़ देशवासियों का मुफ्त इलाज करते हैं? गांधी जी की इसी जिद पर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने जवाब दिया, महात्मा जी, आपको क्या लगता है कि मैं किसे ठीक करने आया हूं? मैं यहां मोहनदास करमचंद गांधी को ठीक करने नहीं, बल्कि उस इंसान को ठीक करने आया हूं जो मेरे लिए 40 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो मर गया तो 40 करोड़ लोग मर जाएंगे, अगर वो जीता है तो 40 करोड़ लोग जिएंगे। गांधी जी ने जवाब सुनते ही कहा, ठीक है डॉक्टर विधान, आप जीते तो मुझे खुद को आपकी दवा के भरोसे छोड़ना होगा। ये भी देख लीजिए कौन थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। बिहार के पटना में जन्म हुआ। पिता का नाम प्रकाश चंद्र था। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे विधान। कोलकाता के प्रेसिडेंसी से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और लंदन से FRCS और MRCP की उपाधि ली। उसके बाद 1911 में लंदन से भारत वापस आ गए। भारत वापस आने के बाद स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे व्यक्तित्व और शख्सियत के जन्मदिन और पुण्यतिथि को हम नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से